जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द चैनल। ये हमारी छोटी सी वीडियो है। फोर्थ वीडियो है हमारी, है कंप्लीट कोर्स की। आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक 10 मिनट में कवर कर लेंगे। एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, बहुत छोटा सा है। इससे हमें मोटी मोटी चीज़ें समझनी है और एग्जाम ओरिएंटेड हिट करना है। एग्जाम में जो आता है उसी को मारा जाए। दाएं बाएं आपके तीर ना लगे, सीधा निशाने पे लगे। एडजेक्टिव क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। एडजेक्टिव बला क्या है? एडजेक्टिव जो बला है, इसका नाम है एडजेक्टिव। ऐड करती है ये कुछ, ये ऐड करती है। क्या ऐड कर देती है एडजेक्टिव? क्या ऐड कर सकती है? एडजेक्टिव ऐड करता है, मॉडिफाई करता है आपकी, करता है किसी चीज में कुछ ऐड। क्या ऐड कर सकता है ये? मॉडिफाई नाउन और योर प्रोनाउन। आपकी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। उस चीज को कहते हैं एडजेक्टिव। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म कर देंगे और आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जो बनेगा आप उसको निकाल देंगे। एडजेक्टिव, और पहले देखने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें 3 डिग्री होती है, सबने पढ़ रखी होंगी बचपन में। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है। पॉजिटिव आपकी स्वीट, कंपैरेटिव स्वीटर, और सुपरलेटिव डिग्री स्वीटेस्ट। पॉजिटिव आपकी बेस फॉर्म होती है। कंपैरेटिव दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है स्वीटर की, दो ये चीज इससे ज्यादा मीठी है स्वीटर। तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव की ये बेस्ट है, स्वीटेस्ट, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये 3 चीजें। ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, ये इन इन वर्ड्स में आपको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में ना ई आर और ई एस टी लगा के देगा, जो कि गलत हो जाता है। ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हैं, ये अपने आप में कंप्लीट हैं, दे आर देमसेल्फ सुपरलेटिव। ये पहले से ही सुपरलेटिव है, आप इसमें क्या ई आर और क्या ई एस टी लगाइए। जैसे परफेक्ट, इम्पॉसिबल, आइडल। इम्पॉसिबल में कुछ कम या ज्यादा इम्पॉसिबल तो होता नहीं है, परफेक्ट में कुछ कम या ज्यादा परफेक्ट तो होता नहीं है, तो ये सुपरलेटिव है खुद ही। आप मोस्ट इम्पॉसिबल तो कह नहीं सकते। मोस्ट परफेक्ट, अगर आपने आपने बोला मोस्ट परफेक्ट, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है आपको मोस्ट परफेक्ट, जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना, ये उतना ही गलत है। मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट कम या ज्यादा परफेक्ट नहीं होता। जो चीज परफेक्ट है वो परफेक्ट है। ठीक है। परफेक्ट सादा रहता है अपना। इटरनल, यूनिवर्सल, चीफ, सुप्रीम। अब जो सुप्रीम है, सुप्रीम है, पता चल रहा है ना आपको, ये सुप्रीम है, टॉप पोजीशन है इसमें। आप इसको द मोस्ट सुप्रीम थोड़ी बोल सकते हैं। सुनने में अच्छा लगेगा भाई, द मोस्ट सुप्रीम, सबसे बेहतरीन। पर जितना बेहतरीन है उतना ही नंबर खा जाएगा आपके, उतना ही गलत है। सुप्रीम रहेगा नॉर्मल। ये वो वर्ड्स हैं जो अपने आप में कंप्लीट है। अब जैसे सर्कुलर है, राउंड, राउंड गोल हो गया। अब कोई ज्यादा राउंड कम राउंड नहीं होता। ट्रायंगुलर, ट्रायंगल ट्रायंगल है, कम या ज्यादा ट्रायंगल नहीं होता। ठीक है। और इसमें ऐड कर लो, जैसे एक और वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आपका एब्सोल्यूट है, बात खत्म हो जाती है वहां पर। इसमें कुछ कम या ज्यादा नहीं होता है एब्सोल्यूट में। ठीक है। ये चीजें आपको पकड़नी है। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, इनमें ईयर लगा के देता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स में। तीसरा होता है आपका पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज। पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज जो होता है आपके एक सेंटेंस में आपके दो सेंटेंस है अलग अलग, तो दोनों में सेम होनी चाहिए। अब जैसे ये स्ट्रक्चर लिखा है, दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री आपकी आई एडजेक्टिव की, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई। दूसरे सेंटेंस में दा कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब। तो दोनों में कंपैरेटिव ही होनी चाहिए। द हायर वी गो, द कूलर वी फील, ये करेक्ट है। अगर वो कह देता द हायर वी गो, द कूल वी फील, द कूल वी फील, तो ये क्या हो जाता? ये गलत हो जाता फिर। द कूल, दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें होती हैं, दो। एक होता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, दो चीजें हैं ये आपकी। ठीक है। तो दोनों एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। आपकी तीन है ना, एक पॉजिटिव है, एक आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री है। पॉजिटिव है आपका स्वीट, कंपैरेटिव है स्वीटर, और सुपरलेटिव है स्वीटेस्ट। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। आपका पॉजिटिव है गुड, कंपैरेटिव है बेटर, दोनों में कौन बेटर है, और सुपरलेटिव है बेस्ट कौन है भाई, ये चीज। अब अगर दोनों ऐसा फॉर्मेट है एज एज, तो बीच में पॉजिटिव डिग्री ही आएगी हमेशा। दूसरा, अगर आपका सो प्लस एज है, तो आप भी पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। ठीक है। एज और एज यूज किया जाता है जब आप
अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि आप अच्छी तरीके में कंपेयर कर रहे हैं, आप अच्छे वे में कंपेयर कर रहे हैं। सो एज का यूज किया जाता है जब आप नेगेटिवली कंपेयर कर रहे हैं किसी को, ठीक है, नेगेटिवली सेंटेंस। एग्जाम्पल देके बताऊं मैं, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी, यूज टू बी, ये सेंटेंस है। आपको देख के इसका मतलब सही लगेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी भाई अब ऐसी नहीं रही जैसे पहले थी, बेटर। पर ये एज बेटर एज, ये बेटर गलत है, यहाँ पर गुड आएगा, एज गुड एज। ऐसी एज टॉल एज होता है। जहां भी कंपेयर कर रहे हैं आप दो चीजों को, एज और सो एज का यूज करके, वहां हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, इस बात को ध्यान रखना, पकड़नी है ये चीज आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल एडजेक्टिव रूल्स हैं ये, गुड और वेल, ठीक है। गुड और वेल वाला जो है ये आपका, गुड और वेल, गुड कहाँ यूज होगा, वेल कहाँ यूज होगा, दोनों का मतलब सेम है। गुड का मतलब भी अच्छा होता है, वेल का मतलब भी अच्छा ही है हिंदी में बोलो तो, पर अलग अलग इंग्लिश वे में यूज किए जाते हैं। गुड आपका, गुड इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग क्वालिटी, आपकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। वेल एडजेक्टिव है जो आपका मैनर बता रहा है। गुड बता रहा है आपकी क्वालिटी, किसी मतलब ये हिंदी में याद कर लो, गुड क्या है, गुड ही है आपका। जैसे बढ़िया वाला जो गुड़ होता है, गुड़ जो मुजफ्फरनगर बागपत में मिलता है, वो वाला गुड़ आपका। गुड बताता है आपकी काम की क्वालिटी क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो आपने काम किया उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। आपकी राइटिंग लिख रहे हैं आप, आपने उस पेज पर जो आपने लिखा उसकी क्वालिटी क्या है, आपका कंटेंट जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। वेल बताता है आपका मैनर, आपने किस वे में उसको डिलीवर किया, आपका मैनर क्या था, आपका तरीका क्या था, आपने किस तरीके से उसको पेश किया, वो होता है वेल, ठीक है। दोनों का मतलब अच्छा ही है, पर अच्छा जो गुड है वो क्वालिटी के लिए है, अच्छा जो वेल है वो आपके तरीके के लिए है, आपके मैनर या कंडीशन के लिए, ठीक है। कंडीशन आपकी वही हेल्थ कंडीशन से जुड़ा हुआ है, हाउ आर यू, आई एम वेल, ठीक है। वरना मैनर के लिए है। जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, इंग्लिश वो अच्छे तरीके से बोलती है, समझ गए, ये मैनर, किस वे में इंग्लिश बोलती है, ये है गुड और वेल का फर्क। तो दोनों सही जगह पे इस्तेमाल हो, ये आपको पकड़ के रखना है ध्यान ढूंढ के। एक होता है आपका इनफ वर्ड, इनफ जो एडजेक्टिव है, इसका एज एडजेक्टिव यू काम करता है इनफ, और एज नाउन दो तरीके से काम करता है इनफ वर्ड। एडजेक्टिव प्लस इनफ, जैसे ओल्ड इनफ, कि ये ओल्ड इनफ है कोई चीज, इतनी ओल्ड इनफ है ये, ओल्ड इनफ टू, ओल्ड इनफ टू, जैसे मैं बोलूं किसी किसी पुल को कह रहे हैं ओल्ड इनफ टू सस्टेन, सस्टेन द वेट, ठीक है। कोई पुल है इतना पुराना है कि बहुत पुराना है, उसका एक्सपीरियंस है वेट सस्टेन करने में, ओल्ड इनफ टू सस्टेन। ओल्ड मतलब कहीं टिकने के लिए खूब उसके पास ओल्ड है, एक्सपीरियंस है कहीं भी टिकने के लिए किसी भी चीज को, ओल्ड इनफ। दूसरा आपका इनफ मनी, ये इनफ के बाद नाउन आए, ठीक है। अगर इनफ से पहले एडजेक्टिव है, इनफ एडजेक्टिव प्लस इनफ, इनफ से पहले अगर एडजेक्टिव है तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, इनफ के बाद नाउन है तो वो एज एन नाउन काम कर रहा है, इनफ मनी, यानी कि यहाँ इसका मतलब है पर्याप्त, इसका यहाँ मतलब है पर्याप्त पैसा है आपके पास, पर्याप्त पैसा, ठीक है। और ये वाला जो ओल्ड इनफ है, ये मतलब आप उतना जोर है आप में टिकने के लिए, इतना, जैसे समझ गए, ओल्ड इनफ या कोई भी चीज, गुड इनफ, आप अच्छे, इतने अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ इसका ये मतलब देगा इतना, इतना करके मतलब देगा, इतना या उतना, ठीक है, ऐसे करके मतलब देगा ये। एक ये होता है आपका फर्स्ट फॉरमोस्ट वर्सेस फॉर्मर और लेटर। फर्स्ट और फॉरमोस्ट कहाँ यूज होता है, फॉर्मर और लेटर कहाँ यूज होता है। फर्स्ट जो होता है आपका, फर्स्ट यूज फॉर मोर देन 2%, फर्स्ट और लास्ट आपका एक या दो लोगों के लिए, इनमें फर्स्ट कौन है लास्ट कौन है, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर और लेटर एग्जैक्टली 2%, ये फर्स्ट और लास्ट दो, दो या दो से ज्यादा के लिए यूज हो जाता है। पर फॉर्मर और लेटर दो, या फिर आपके परमानेंट दो, बिल्कुल फिक्स दो लोगों के लिए यूज होगा। फॉर्मर लेटर, फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला, ठीक है। ये, अब ये जो फॉरमोस्ट है इसके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉरमोस्ट, ये तुम्हें एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा 1 मिनट में। फॉरमोस्ट का एग्जाम्पल दूं अगर मैं, गांधी, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी हैं भाई, रिस्पेक्ट, गांधी जी वॉज द फॉरमोस्ट
फॉरमोस्ट लीडर ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि उस समय काल के सबसे पहले, सबसे मशहूर मशहूर टाइप, किरदार टाइप लोगों के लिए फॉरमोस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोमिनेंट, नोटेबल, फेमस, उनके लिए फॉरमोस्ट का यूज किया जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली, फॉरमोस्ट वहां यूज होगा किसी को नोटेबल, नोटेबल, फेमस, नोटेबल, फेमस और आपका प्रोमिनेंट, इन चीज इनको बताने के लिए आपका फॉरमोस्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ गए फॉरमोस्ट कहाँ यूज होगा, लेटर फॉर्म और फॉर्मर कहाँ यूज होगा। अब आपका बचता है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल होती है आपकी काउंटिंग 1 2 3, ऑर्डिनल होता है आपका ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब ये देखना है आपको, जब ये दोनों टुगेदर आएंगे आपके, और ओ प्लस सी, इसको ऐसे ओ सी याद करना आप, ओ प्लस सी, जब ओ प्लस सी आएगा ना तो हमेशा दा का यूज होगा, दा लगेगा फिर आपका ओ प्लस सी आएगा। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। ऑर्डिनल के बाद अगर कार्डिनल आएगा द फर्स्ट वन, तो यहाँ दा का यूज होगा, ये पकड़ के रखना है। ठीक है, ही इज फर्स्ट वन डायरेक्ट है तो गलत है, ही इज द फर्स्ट वन। ठीक, दा का यूज होगा इसमें। आगे दो तीन चीजें और बच जाती है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ जहां से क्वेश्चन पकड़ते हैं। जैसे एक होता है आपका कंपैरेटिव का ही ये एक पार्ट है, कंपैरेटिव का पार्ट है ये कंपैरेटिव। ये आपका गलती करता है, वो गलत चीज को गलत उससे कंपेयर करता है। अब जैसे मैं बोलता हूँ द क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली। मतलब क्या बन रहा है इसका, कि भाई चेन्नई का जो क्लाइमेट है दिल्ली से गर्म है, हॉटर। ठीक है, अब ये है ना, ये गलत चीज को गलत उससे कंपेयर कर रहा है। द क्लाइमेट, इसमें गलती क्या है, अब देखो। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ तो तुम्हें समझ आएगा कि इसमें गलती थी क्या, इसने किया क्या। क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब ये ठीक हुआ है, देन दैट ऑफ दिल्ली। क्लाइमेट चेन्नई का गर्म है दिल्ली से। ठीक है भाई, चेन्नई का क्लाइमेट दिल्ली से गर्म नहीं है, चेन्नई का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से गर्म है। तो ये जो दिल्ली के क्लाइमेट को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज है दैट ऑफ। ठीक है, सही चीज का सही चीज से कंपैरिजन, ये बहुत देखने को मिलता है आपको। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली। चेन्नई का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से गर्म है, दिल्ली से गर्म नहीं है। दिल्ली कुछ गर्म ठंडी नहीं है, दिल्ली का क्लाइमेट गर्म ठंडा है। ठीक है, ये तो ये आपको पकड़ना है। ये दैट ऑफ और दोज ऑफ दोनों आपको देखने को मिलेंगे, दोज ऑफ आपका प्लूरल में यूज होगा, दोनों पकड़ने हैं आपको। ठीक है, बहुत रिपीट होते हैं ये। एक होता है आपका दो क्वालिटी अगर आप सेम पर्सन की यूज करते हैं, वहां पर आप, जैसे आपको मैंने बताया कि आप डबल यूज नहीं कर सकते। जैसे टॉलर, टॉलर है उसके आगे मोर नहीं लगा सकते आप, जैसे पर आप एक केस में लगा सकते हैं, राहुल इज मोर टॉलर देन हैंडसम। ठीक है, तो अब देखो ई आर तो लग ही चुका, तो ई आर यहाँ भी मोर, दो कंपैरेटिव, पर ये तभी हो सकता है जब एक ही इंसान की दो क्वालिटी, राहुल की ही लंबाई और राहुल ही कितना हैंडसम है, इनको कंपैरिजन किया जाता है कि राहुल लंबा है, जितना हैंडसम है उससे लंबा है, तब ये लग सकता है। वरना आप अगर दो लोगों को अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप ई आर के एक ही जगह ई आर लग सकता है, दो हो गए तो गलत है फिर। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताता हूँ कंपैरेटिव डिग्री का ही, जो कि सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। दिस, यहाँ लिख देता हूं मैं ब्लैक पेन से, ये यूज किया जाता है सिलेक्शन के लिए, फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स के लिए, तब आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, दिस प्लेयर इज द बेटर ऑफ द टू,
ऑफ द टू प्लेयर्स, यहाँ ऑफ द टू का यूज किया जाता है। सीधा बेटर, दिस प्लेयर इज बेटर दैन नहीं आता, हमेशा आपको दैन देखने को मिलेगा, पर यहाँ दैन नहीं आएगा, ऑफ द टू किया जाएगा। सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दो लोगों में से, यूज फॉर सिलेक्शन। कहीं आपको ऑफ द टू भी देखने को मिले तो वो भी सही है, आप इसे एरर ना बताएं, बेटर के बाद हमेशा दैन जरूरी नहीं है, ठीक है। जब आप दो लोगों में से सिलेक्शन करना हो, अगर आप नॉर्मली बोल रहे हैं सपना इज बेटर देन टीना, आपको पकड़नी है, ठीक है। हम एडजेक्टिव यहीं खत्म करते हैं, एडजेक्टिव में इतना ही है, आप डिग्री आप समझ चुके हैं कौन कौन सी होती है। आपको पकड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है भाई, सिलेक्शन के लिए दैट ऑफ टू, टॉलर के साथ मोर आ सकता है अगर एक ही बंदे की दो क्वालिटी है। सही चीज का सही चीज से कंपैरिजन, ये आपको देख के रखना है, दैट ऑफ दिल्ली का क्लाइमेट गर्म है चेन्नई से, दिल्ली गर्म नहीं है चेन्नई से, ठीक है। ऐसी कार्डिनल ऑर्डिनल फॉरमोस्ट फॉरमोस्ट, ये आपको गुड वेल कहाँ यूज है, इनफ का कहाँ यूज है, एज और सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए हमेशा, ये चीज़ें आपको पकड़नी है। सुपरलेटिव, जो पहली वर्ड सुपरलेटिव है इनके आगे मोस्ट या ई आर ना लग जाए, आपको पकड़ना है। पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज रहे दोनों में, ये आपको सही रखनी है चीज़ें। तो यही चीज़ें हैं जिनको आप एडजेक्टिव में ध्यान रखेंगे और काम करेंगे इन पे, ठीक है। थैंक यू, मैं यहाँ वीडियो खत्म करता हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, आगे और वीडियोज आएंगी। अभी हम पूरा इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करेंगे, सारे चैप्टर्स हम ग्रामर के पढ़ेंगे, उसके बाद वो कैब हम साथ साथ करने वाले हैं। आगे बुक रीडिंग भी कराऊंगा मैं, इंग्लिश की बुक रीडिंग हम साथ साथ बुक्स पढ़ा करेंगे, जो आपकी इंग्लिश मतलब परफेक्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम बन जाएगी, ठीक है, ट्रस्ट मी। सब्सक्राइब टू द चैनल।